नॉमिनेशन का टास्क शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे जब आवेश को नॉमिनेट किया अमाल ने, तो उसने ये पॉइंट रखा था कि कम कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे उसे नॉमिनेट किया था, ठीक है। लेकिन आवेश ने जिस तरीके से उसे सवाल किया ना कि भाई तुम मुझे नॉमिनेट कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम मुझे घर से बाहर देखना चाहते हो, तो उस पर अमाल के पास कुछ पॉइंट नहीं था। एंड देन वो कॉन्वर्सेशन वो उस तरीके ढीली तरीके से वो यहाँ पर ख़त्म करना चाह रहा था। और एक थोड़ा सा पीछे जाते तो यहाँ पर अमाल ने ये कहा था आवेश और नगमा के लिए कि भाई ये लोग मुझसे पंगा नहीं लेंगे, क्योंकि इन लोगों को मुझसे लाखों का काम मिलता है। तो लाखों का काम मिलने के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि पहले आप एक सिंगर बन जाओ, उसके बाद किसी क्रिएटर को काम देना, ठीक है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात सब लोग भूल रहे हैं वो ये है कि अगर कोई सिंगर अपना गाना लेकर आता है तो उसे प्रमोट करने के लिए उसे क्रिएटर के पास आना ही पड़ता है। अगर वो क्रिएटर के पास नहीं आएगा तो उसका गाना जो है उस लेवल पे जा ही नहीं पाएगा जिस लेवल पे वो देखना चाहता है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो शॉर्ट्स और रील्स में ही गाना सुनते हैं, उसके बाद वो यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं उसको पूरा गाना सुनने के लिए। तो बहुत सारे सॉन्ग्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए ट्रेंडिंग में चले जाते हैं, इसलिए वायरल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर रील्स कटी हुई होती है, वो भी इन जैसे क्रिएटर्स की ही। इन जैसे क्रिएटर्स को इतनी ज़रूरत नहीं है किसी बड़े सिंगर का गाना उठा के उससे वहाँ से कमाई करने का, लेकिन इन जैसे सिंगर्स को डेफिनेटली क्रिएटर्स की ज़रूरत है, क्योंकि क्रिएटर्स जो है ना वो अपनी आवाज़ में कॉमेडी या कुछ भी एक्सवाइजेड स्टोरी करके अपना घर चला सकते हैं। लेकिन इन सिंगर्स को अपना गाना प्रमोट करने के लिए क्रिएटर्स की ही ज़रूरत पड़ेगी और हमेशा पड़ेगी। और अमाल भाई पहले आप एक अच्छा सिंगर बन जाओ, उसके बाद क्रिएटर्स को काम देते रहना। तान्या ने फिर से हक दिया है यहाँ पे आके, बेफजूल में उसने मृदुल को नॉमिनेट किया। ऑफकोर्स अपना टीम वाला चल रहा था वहाँ पे। मृदुल के बारे में वो काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी नॉमिनेट करते टाइम, लेकिन मृदुल ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था, शांत खड़ा था, नॉर्मल एकदम, चल ठीक है कर रही है नॉमिनेट कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जब कुनिका जी ने उसे नॉमिनेट किया वो वहाँ पर भी कुछ नहीं बोल, लेकिन कुनिका जी ने नॉमिनेट करते वक्त उसके लिए कुछ ऐसे शब्द बोले जैसे बिन पैंदी का लोटा, तू चमचा है, तू गिरा हुआ इंसान है, इस तरीके के जो वर्ड्स बोले मृदुल के लिए, तो वहाँ पर मृदुल ने स्टैंड लिया अपने लिए। वहाँ पर उस चीज़ को उसने बर्दाश्त नहीं किया और उसने एक बात जो उसने बोली वो बिल्कुल सही बोली कि हाँ मैं लुढ़कू राम हूँ, मैं इधर लुढ़कता हूँ, उधर लुढ़कता हूँ। और चमचे के लिए भी उसने वो जवाब देता है कि मैं आपका नहीं बनाया था, इसलिए यहाँ मैं मतलब आपकी कैप्टनसी में पोछा लगा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ सारा, लेकिन आपसे दो चार सवाल क्या कर लिए तो मैं आपके अगेंस्ट चला गया। तो इस तरीके जो उसने सवाल करे, उस तरीके जो उसने एक पॉइंट रखे ना, वन लाइनर्स मारे हैं, वो बहुत ही बेहतरीन। तो कुनिका जी मतलब भाई वहाँ पे चुप हो गई थी, उनको ऐसा लगा कि यार मैंने गलत बंदे से पंगा ले लिया, क्योंकि ये वो नहीं है जो सुन के ले लेगा डेफिनेटली। अगर उसके साथ में रिश्ता सही रखती तो बहुत मज़ेदार होता और वो बहुत स्टैंड करता, वो सपोर्ट करता मुझे। लेकिन कुनिका जी ने यहाँ पे ज़बरदस्ती मृदुल से पंगा लेके अपने लिए डेंजर में वो जा चुकी है। और फिर यार ये जो सास बहू की जोड़ी है ना, ये सास बहू वाले ही हरकतें करती है दोनों, तान्या और कुनिका जी। रूम से वहाँ से बाहर आने के बाद भी जब जिस तरीके से वो बात कर रहे थे, तो कुनिका जी सोफे के ऊपर बैठी थी, मृदुल नीचे आके बैठ गई। कुनिका जी मैं आपके साथ ये नहीं कर पाया इसलिए आपने मुझे नॉमिनेट किया है। तो बहुत ही फन लविंग था उसका, एक एक लाइन एक एक बात उसने बिल्कुल सही बोली, सच बोली और मज़ा आया। मृदुल मैंने पहले ही कहा था कि यार मृदुल में कैपेसिटी है, वो जब आएगा ना अपनी में, जब वो लड़ेगा तो वो सही से लड़ेगा और एंटरटेन भी करेगा, वो फालतू की लड़ाई में घुसेगा नहीं, और जब घुसेगा तो छोड़ेगा नहीं। तो कुनिका जी की तब आई रखी है। लेकिन जब अभिषेक जो है वो कुनिका जी को नॉमिनेट करता है तो उसके पॉइंट सही होते हैं, लेकिन कहीं पे वो जो उन्हें आंटी बोल देता है ना, वो ज़रा ठीक नहीं लगा, वो उसे आंटी नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इस चीज़ पे भी मृदुल ने खूब मज़े लिए थे सही तरीके से। उसने ऑफकोर्स से बोल था कि तू उन्हें आंटी क्यों बोल रहा है, तो गद्दा लेने जाता है उनके पास। तो उस तरह फनी वाले वे में चला गया था, वन लाइनर हो चुका था ऑफकोर्स। लेकिन मृदुल ने यहाँ पर भी अभिषेक को टोका था कि उन्हें आंटी मत बोल, तो वो चीज़ उसकी वहाँ पर भी दिख रही है, वो सॉफ्ट साइड भी दिख रही है कि नॉमिनेट हुआ है, उसके बावजूद भी वो मतलब गलत डायरेक्शन में अभी भी बंदा नहीं जा रहा है। अमाल आशनूर वगैरह को तो बोलता है कि ये लोग बहुत चंट है, बहुत दिमाग से खेल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल दिमाग से तो भाई अमाल खेल रहा है, किसी के साथ सीरियस वाला उसका पंगा भी नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अमाल ने जब देख लिया कि भाई मृदुल एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो मतलब उसमें वो बात है, वो फन लविंग तरीके से लड़ाई कर सकता है, और जिस तरीके से उसने कुनिका जी की बैंड बजाई थी, एक एक वन लाइनर उसे उन्हें दिए थे, तो उसके बाद अमाल खुद पर्सनली मृदुल के पास जाता है और उससे मतलब भाई भाई वाला एंगल क्रिएट करने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि हम दोनों भाई बन के रहते हैं और ऐसी गेम खेलेंगे साथ में। वहाँ पर मृदुल जो है वो उसे रिफ्यूज़ कर देता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने तो वाला है नहीं, क्योंकि एक हफ्ते बाद भी रिश्ते यहाँ पे बदल जाते हैं, ये तो शो ही ऐसा है। ऑफकोर्स मृदुल ने वो चीज़ बोल दिया था, लेकिन अमाल थोड़ी कोशिश कर रहा है मृदुल को अपनी तरफ लाने की। तो यहाँ पे चंट चला कौन हुआ? अमाल। अभिषेक तो यार कभी कभी मतलब गजब भी कर देता है। अभिषेक आशनूर से कहता है कि जो लोग एक्टिव नहीं है ना इस सीज़न में, उन लोगों को बिग बॉस ये टास्क देकर कि मतलब कॉमेडी करो या गाना गाओ, डांस करो, इस तरीके इस टाइप के जो टास्क दिए, ये टास्क देकर उन्हें एक्टिव कर रहे हैं। अरे अभिषेक भाई, इसलिए कहा था कि तान्या मित्तल से दूर रहो, उसी का असर लग रहा है तुम्हें, ये उसी के संगत का असर है, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रख लो, तुम भी तान्या मित्तल जैसे बन जाओगे फिर।
सस्ता नशा करने वाले। ऐसे ही होता, सस्ता नशा करते हो ना तो यही होता है तुम्हारा हाल, ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान।